राजस्थान विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 14 सूत्री मांगों को लेकर क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन जयपुर राजस्थान में तारीख 8 अक्टूबर 2023 12 बजे से होने जा रहा है। जो 14 सूत्री मांगे हैं उनमें से जो मुख्य हमारी मांग है वो है विधानसभा चुनाव में राजस्थान के क्षत्रिय राजपूतों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाना। 75 विधानसभा सीटों की मांग हमने इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से की है और 75 विधानसभाएं वो है जहां हमारे क्षत्रिय राजपूतों की भरपूर संख्या है। हम इन मांगों को लेके 8 अक्टूबर 2023 को मैदान में उतर रहे हैं। 3 बजे तक का अल्टीमेटम इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों और राजस्थान सरकार को रहेगा। उसके पश्चात समय शुरू होगा हमारा। जो भी क्षत्रिय राजपूत और सनातनी वहाँ इकट्ठे हुए हैं वो वहाँ से कूच करेंगे सचिवालय की ओर। इन मांगों पे सहमति दर्ज करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। मैं पत्रकार महोदयों को इन मांगों के बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। जो पहली मांग है वो सत्ता में भागीदारी। राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभा में टिकटों का वितरण करना। ये वितरण जो है हम हमारे लिए नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता आपके वहाँ सालों से कार्य कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को, उन क्षत्रिय राजपूतों को टिकट दीजिए। हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, आप उन्हें दीजिए। हम उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, उन्हें सत्ता में स्थापित करने के लिए हम हमारा एडी चोटी का जोर लगा देंगे। इसके अलावा जो दूसरी हमारी मांग है क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग की मांग है हमारी। तीसरी मांग है क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए। चौथी हमारी मांग है महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए। पांचवी मांग है सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। छठी जो मांग है हमारी वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हमारी मांग है, उसको पास कर शीघ्र तीसरे लागू किया जाए। प्रदेश में गौ रक्षार्थ कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द किया जाए। लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को पूर्ण विराम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र अतिशीघ्र अनुपालन करना। हिंदुस्तान को हिंदू या सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए। समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून संपूर्ण भारत में तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म किया जाए। सभी भूतपूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी में प्रधानता दी जाए। एट्रोसिटी का विरोध नहीं किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन किया जाए और प्रोत्साहन राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और गिरफ्तारी जांच के पश्चात की जाए। आरक्षण का भी कोई विरोध नहीं किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रिमिनल का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर हो। और आबू की भी आबू का भी एक इशू है। जो वहाँ के जो निवासी हैं उनको वहाँ पे जो घर निर्माण के लिए बड़ी परेशानियाँ आ रही है, तो वो मांग भी हमने इसमें सम्मिलित की है। ये सारी मांगों को लेके हम 8 अक्टूबर को जयपुर राजस्थान में क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन करें और समस्त क्षत्रियों को साथ में लेके करें। उस दिन उस मंच पे इस राजस्थान के समस्त क्षत्रिय संगठन भी आपको मिलेंगे। तो हम लोगों ने इन मांगों को लेकर पड़ाव का आयोजन किया है और उसमें हम हमारी मांगों को मनवा के ही मैदान छोड़ेंगे। ये हमारी मुख्य मांगे हैं जो आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, अगर क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रिय योग संघ जो है वो लंबे समय से देश में काम कर रहा है। क्षत्रिय योग संघ क्षत्रियों के लिए काम भी कर रहा है। उसके बाद करणी सेना के अंदर आपसे देखें तो करणी सेना के 3 से 4 विभाग हो गए हैं जी। इसके प्रति क्या कारण है? खुद आप जो नेता है वो खुद ही बिखरे हुए हैं, तो समाज को कैसे आप एकत्रित करेंगे? ऐसा विचारों के मतभेद हर जगह होते हैं। व्यक्ति विशेष है, विचारों के मतभेद होना जायज़ है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी है क्षत्रिय समाज के उज्जवल भविष्य के लिए और कोई भी ऐसा कोई मुद्दा है या जहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिसमें जब भी आवश्यकता पड़ी है तो सभी क्षत्रिय संगठन है ये आपको एक मंच पे दिखेंगे। जैसे ये कार्यक्रम है मेरा, इस कार्यक्रम में ये सभी क्षत्रिय संगठन मंच पे आपको मिलेंगे। जितनी भी करणी सेनाएं हैं वो भी मंच पे मिलेगी। तो विचारों के मतभेद है, लेकिन आज भी वो लोग देश हित, राष्ट्र हित और समाज हित के लिए मैदान में एक साथ उतरते हैं। तो मैं इसको स्वीकारता हूँ और भविष्य में ऐसी कुछ कोशिश की जाएगी कि जैसे फेडरेशन की व्यवस्था की जाएगी ताकि उस फेडरेशन के माध्यम से ये सभी जितने भी संगठन हैं ये एक मंच पे आके और समाज के साथ साथ जनता की और देश की भलाई कर सके। सर, आपने कहा कि क्षत्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। राजस्थान की अगर बात की जाए तो 22 से 23 टिकट हर वर्ष भाजपा देती है, 22 से 23 टिकट आपको कांग्रेस देती है। और कितनी भागीदारी? उससे क्या होगा साहब? मैं आपसे
सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि आप भी सर्वे कर लो, हमने भी सर्वे किया है। इस राजस्थान के 200 विधानसभा में से 75 ऐसी विधानसभा है जहां पे भरपूर संख्या आज भी हमारी है, किंतु उपेक्षा आज़ादी से आज तक होती आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई जाट समाज को इतनी सारी टिकटें मिलती है तो उससे हमें ईर्ष्या थोड़ी है, हम तो उससे सीखे हैं कि भाई उनको मिलती कैसे है। तो हमने यही हमारा जो निष्कर्ष यही निकला कि उनकी एकता की ताकत से उनको इतनी सारी सीटें मिलती हैं। अभी एक पार्टी का निर्माण हुआ, उनके जो संस्थापक थे वो विधायक भी बने और सांसद भी बन गए। तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण की वजह से ही आदमी सत्ता में स्थापित हो रहा है, टिकटों का वितरण हो रहा है। भाई ये जो टिकटों का वितरण हो रहा है ये जातिगत समीकरण के आधार पे हो रहा है। तो हम लोगों ने जब ये सब देखा तो क्षत्रियों ने भी जातिगत समीकरण के लिए कार्य शुरू किया, हमने कैडर तैयार किया और अब जो विधानसभा चुनाव है उसमें हमने टिकटों की मांग की है। तो हमने वो 75 विधानसभाओं की बात की है जिन विधानसभा में हमारी भरपूर संख्या है, और जातिगत समीकरण के आधार पर जब टिकट आप बांट रहे तो इस बार हमें क्यों ना बांटें। तो हमारी जो मांग है वो जायज़ है हुकुम, हम जो मांग रख रहे हैं वो मांग हमारे क्षत्रिय राजपूतों को सत्ता में स्थापित करने की मांग है और उसके माध्यम से हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। ये आज 14 सूत्री मांगे हैं, इसमें मुख्य मांग ये 75 सीटें हैं। हुकुम, हमारी इन 14 सूत्री मांगों में जो मुख्य हमारी मांग है वो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हमारे क्षत्रिय राजपूतों को कम से कम 75 सीटों में भागीदारी दी जाए। अगर आपकी मांगों पर विचार नहीं हो तो इस महापड़ाव के बाद क्या? ऐसा है सर, हमारी मांगों पे विचार यदि नहीं किया जाता और अभी भी हमारी उपेक्षा होती है तो साहब निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करने की भी इन 75 विधानसभा में हमारी तैयारी है। इसके अलावा नोटा भी है, कई विकल्प हैं हमारे पास, लेकिन हमने इस बार सुनिश्चित किया है कि हम निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करके इनको चमत्कार अवश्य दिखाएंगे ताकि भविष्य में ये हमारे साथ अन्याय ना करे, हमारी उपेक्षा न करे। और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके माध्यम से मेरे क्षत्रिय राजपूतों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी जरूरत पड़ी, अभी भी उपेक्षा हुई तो साहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम क्षत्रिय समाज को देंगे, एक ऐसी पार्टी का गठन हम करके देंगे। क्षत्रिय करणी सेना परिवार कटिबद्ध है कि आवश्यकता पड़ी तो एक ऐसी पार्टी का हम गठन करके देंगे जिसके प्लेटफॉर्म से हमारा क्षत्रिय राजपूत आगे मैदान में सत्ता की भागीदारी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। प्रतिपाल का जो हमारा दायित्व है उसके हिसाब से हमने किए हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि संपूर्ण भारत में क्षत्रिय राजपूतों को सत्ता में स्थापित करके जनता की सेवा हम करना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, 567 रजवाड़े हमने समर्पित किए को, अखंड भारत हमने बनाया और हमारी क्या दशा कर दी। जो रिजर्व सीटें हैं आपके साथ देखिए उसमें 60% सीटों में हमारे क्षत्रिय राजपूतों का प्रभुत्व है, रिजर्व कर दी गई। कहीं ना कहीं षड्यंत्र का भोग क्षत्रिय राजपूत बना है, लेकिन अब हम लोगों ने ये प्रचार प्रसार किया है। हम लोग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राजस्थान में जिले जिले यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं और हमारे समाज को हम जागृत कर रहे हैं और हमें उनको आमंत्रित भी कर रहे हैं। तो समाज जागृत हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस लोकतंत्र के जो राजे रजवाड़े हैं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, उन राजे रजवाड़ों में क्षत्रिय राजपूत स्थापित हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि युद्ध तो लड़के राजे रजवाड़े स्थापित कर नहीं सकते, हमें चुनाव लड़ने होंगे, लड़वाने होंगे और भरपूर मात्रा में मतदान करके उस व्यक्ति विशेष को जिताना होगा जो व्यक्ति विशेष हमारे समाज से उम्मीदवारी वहाँ पे दे चुका है, उसको जिताना होगा और घर का प्रत्येक व्यक्ति मतदान करेगा तो ही हम सत्ता में आएंगे और जनता की सेवा कर पाएंगे। ये चीज़ें हम लोगों ने मैदान तक लोगों के जहन तक पहुंचा दिए। गुजरात से शुरुआत की, गुजरात में भरपूर सरपंच है हमारे, मैं कहता हूँ भरपूर समय आप जाके सर्वे कर लीजिए, वहाँ विधायक भरपूर हमने वहाँ पे स्थापित कर दिए। वहाँ प्रदेश समाज का प्रभुत्व था, उनकी एकता से उन्होंने पूरा सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। हमने भी शुरुआत की और हमने गुजरात में शुरुआत की, वहाँ से सफलता मिली। हम मध्य प्रदेश चले गए, वहाँ भी हमने माहौल बना दिया। अभी जस्ट 27 अगस्त को हमने कार्यक्रम किया है, 22 सूत्री मांगों पर सरकार ने सहमति भी दर्ज कराई। उसी तरह से 14 से 15 सूत्री मांग लेके हम राजस्थान में उतरे हैं और गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं। तो साहब हमें पूरा विश्वास है कि इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को यदि मत चाहिए तो हमारी मांगों पे उनको सहमति दर्ज करनी होगी, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम भी उनको जवाब देंगे। भाई मत से ही चुनाव से पूर्व ही मांगे सुनी जाती है साहब। तो हम मैदान में उतरे हैं चुनाव से पूर्व और इन मांगों पर सहमति दर्ज करवा के उतरे साहब। आर पार के लिए उतरे हैं, आर पार की लड़ाई है साहब। उस दिन 3 बजे के पश्चात आप खुद देखोगे सचिवालय में घुसेंगे हम घुसेंगे सचिवालय में और तैयारी के साथ घुसेंगे। हम झंडे और डंडे के साथ आ रहे हैं साहब, हम केसरिया झंडा लेके मैदान में उतर रहे हैं साहब, ऐसे नहीं उतर रहे। उस दिन सचिवालय में घुसेंगे और मांगों को मनवा के ही हम छोड़ेंगे। और मुझे पता है हम जब लाखों की संख्या में वहाँ उपस्थिति दर्ज करेंगे तो सरकारें भी जानती है कि इतने बड़े जन समूह की मांगे हैं तो वो मैदान में आएगी। और हमने तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की बात की है, जो पार्टी हमें
हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में भागीदारी देगी, खुलेआम समर्थन करेंगे, वो हमने कहाँ मना किया। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुत्व देगी, उस पार्टी को हम खुलेआम हमारे खर्चे पे हम उनके लिए प्रचार प्रसार गांव-गांव जाके करेंगे और उस व्यक्ति विशेष को जिताने में हम एड़ी चोरिया जो लगा देंगे। पूरी तैयारी से उतरे हम लोग मैदान में। ठीक है हुकुम।